नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जेपीएससी के रिगार्डिंग हमेशा गाइड करता रहता हूं, चाहे वो प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग हो या फिर उनके सिलेबस के रिगार्डिंग हो या फिर कोई अपडेट्स हो। ये तमाम चीज़ों को लेकर के मैं हमेशा आप लोगों के साथ बना रहता हूँ। अभी बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो नए व्यूवर्स हैं, वे कंटिन्यू वीडियो को नहीं देख पाते हैं क्योंकि वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं। तो उनका सवाल बार बार आ जाता है कि सर एज कट ऑफ क्या होगा, तो 11 जेपीएससी का नोटिफिकेशंस कब तक आएगा। इन तमाम सवालों को मैं जब देखता हूं तो मुझे कभी कभी थोड़ा ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ही नए हैं और चैनल को हम सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू नहीं देख पाते। आपसे मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट यही रहेगा कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ, कंटिन्यू लेकर के आता हूँ। आपकी प्रिपरेशंस में काफ़ी हेल्प भी होता होगा, आमतौर पर उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कभी बाहर जा कर के नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कोचिंग में नहीं इनरोल्ड हो पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो घर से निकल कर के कहीं और जा कर के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मकसद यही रहता है कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक कनेक्ट हो पाऊँ, रूबरू हो पाऊँ, और जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं आप लोगों तक कुछ इसके माध्यम से स्प्रेड आउट कर सकूं और आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जेपीएससी के प्रिपरेशंस को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कुछ पूछते हैं कि सर मैं लैंग्वेज का सिलेक्शंस कैसे करूं, क्या मैं 2 पेपर इंग्लिश में लिखूंगा, 3 पेपर हिंदी में लिखूंगा, ऐसा भी होगा क्या। बहुत सारे सवाल होते हैं आप लोगों के। आप लोगों का सवाल कभी कभी मैं पढ़ करके मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो कभी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को आप लोग स्किप करते हैं तो उससे होता है क्या है कि जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो आप नहीं सुन पाते हैं और उसे स्किप कर जाते हैं। अभी एक दो बात मैं इसमें करना चाहूँगा, जैसे एज कट ऑफ को लेकर के जो सवाल पूछा गया है एक व्यूअर्स के द्वारा। देखिए, जो नियमावली जो कहता है जेपीएससी का कि जिस मंथ में जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा उसके अगले मंथ के 1 तारीख से ही डेट कैलकुलेट किया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि जुलाई में आता है नोटिफिकेशन, तो अगस्त 1 तारीख से कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का इस बात को लेकर के भी कंसर्न है कि सर पिछले बार का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2016 रखा गया था, तो क्या 17 रखा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए भी स्किप हो गए, बिना एग्ज़ाम दिए हुए बाहर हो जाते हैं, क्योंकि सरकार बहुत देरी से नोटिफिकेशंस निकालती है, जेपीएससी का एग्ज़ाम लेता है। देखिए, धांधली, गड़बड़ियाँ, अनियमितताएं जेपीएससी और जेएसएससी में भी अब आ गया है। ये तो होते रहता है। और एक स्टूडेंट का सवाल मैंने देखा कि सर मैं जेपीएससी 11 जेपीएससी का तैयारी करने के लिए सोच रही हूँ, क्या मैं यूपीएससी का ही तैयारी डायरेक्ट करना स्टार्ट करूँ क्या। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप यूपीएससी का ही प्रिपरेशंस कीजिए और बेहतर तरीके से कीजिए, और बहुत डेडिकेशंस के साथ आप अपना तैयारी को कंप्लीट करते रहिए। जेपीएससी को आप सेकंड में लेकर के चलिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आप यूपीएससी को रखिए। यूपीएससी आपको बहुत कुछ सिखाएगा, हर एक डायमेंशन में आपको सोचने की प्रवृत्ति को डेवलप करेगा। हर एक करंट अफेयर इश्यूज़ को आप जब पढ़ेंगे, जब स्टैटिक पोर्शंस को पढ़ेंगे, तो आपका जो माइंड है ना बहुत ही डेवलप हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सोचने के लिए थॉट प्रोसेस बहुत मजबूत हो जाएगा। एग्ज़ाम को केवल पास कर लेना और कोई पोस्ट में आ जाना ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी मैं समझता हूँ उसमें है, या आपकी बेहतर उसी में है जब आपकी ज्ञान की बात हो, आपकी बौद्धिक कैपेसिटी की बात हो, आपकी इंटेलेक्चुअल की बात हो, वहाँ पे। आज अमूमन आप देखेंगे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर कर लिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट आपको आप देखेंगे कि 5 साल, 2 साल, 10 साल से भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल वाले बेवकूफ़ हैं और फर्स्ट ईयर में ही रह करके, फर्स्ट ईयर में ही तैयारी करके, यानी पास आउट होने के बाद 1 साल में तैयारी करके वो सिलेक्शंस के लिए बहुत इंटेलिजेंट है। हम दोनों में से किसी को भी ना गलत कह सकते हैं ना सही कह सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जॉब ना होने तक या जॉब हो जाने के बाद भी अपनी पढ़ाई को बहुत एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही क्लैरिटी के साथ और कॉन्सेप्चुअल के साथ और सारे फैक्ट को जानने के लालसा के साथ आप पढ़ाई को कीजिएगा। जॉब होना ना होना, सिलेक्शन होना ना होना,
ये आपको कुछ पल के लिए खुशी दे सकता है, कुछ पल के लिए आपको दुखी बना सकता है। लेकिन जब आपके पास एक्वायर नॉलेज जो आप अचीव करेंगे जीवन में, जो चीज़ आप पढ़ेंगे, उस चीज़ को लेकर के जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे 40 50 60 साल की उम्र में, आपके पास अच्छा खासा एक नॉलेज होगा। भले आपके पास बैंक बैलेंस या मनी पावर थोड़ा कम होगा। देखिए, आपका क्या थाउट प्रोसेस है वो तो मैं नहीं जानता हूँ कि आप पैसे को ही पावर बनाना चाहते हैं या नॉलेज को पावर बनाना चाहते हैं, या नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा रखता है या मनी फैक्टर्स ज़्यादा करता है, ये अलग बात है। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि आपका नॉलेज, आपका इंफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों पर काम कीजिए। आपका एग्ज़ाम जब भी आए, अभी से ही आप 2-3 चीज़ों पर फोकस कीजिए अपना। एक तो अपना राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपना हैंड राइटिंग को सुधारिए, आप मेंस का पेपर के क्वेश्चंस लिखने का स्किल्स को डेवलप कीजिए। साथ ही साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप कीजिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू में आपके कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप इन दोनों चीज़ों के साथ साथ किसी भी टॉपिक पर बात करने का शैली आप डेवलप कीजिए। उसमें आप कैसे प्लुरिस्टिक थिंकिंग अप्रोच डाल सकते हैं, कितना आप कंप्रीहेंसिव तरीके से उस चीज़ों को एलिब्रेट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर फोकस कीजिए। आपका जॉब का टैगलाइन, या फिर आपका एकेडमिक का टैगलाइन, या फिर आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, ये सब की टैगलाइन बहुत दिनों तक कैरी ओवर नहीं होगा आपके साथ। जब आप कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर होंगे, आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, और वही नॉलेज आपको दूसरों के नज़र में रिस्पेक्ट, रिगार्ड्स और आपके लिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा वो दूसरों के मन में जो क्रिएट करेगा, वो यही सब बातें होंगी। आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, या सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, या किसी भी सेक्टर से आप डिप्लोमा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कमीशन का तैयारी ज़रूर कीजिए। कमीशन का तैयारी एक बार आप ज़रूर कीजिए, और सारे सिलेबस को बेहतरीन तरीके से ईमानदारी से 2 साल पढ़ाई कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपके सामने होता है, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। सपोज़ एग्जांपल के तौर पर, अगर मान लीजिए आपको हीरा का एक टुकड़ा दे दिया जाए, तो उसे आप पत्थर समझ करके उसे आप उसमें बैठना शुरू कर देंगे। लेकिन जब उसका सिग्निफिकेंस, उसका इम्पोर्टेंस, उसका नेचर, उसका फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण को जब आपको बता दिया जाएगा, उसकी क्वालिटी को बता दिया जाएगा, तब आप उसको पूजना शुरू करेंगे, उसको इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे और उसकी अहमियत को समझेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके आसपास में बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से आप उसको इम्पोर्टेंस या तवज्जो नहीं देते हैं। इसलिए आप हर चीज़ों को पढ़िए। और यूपीएससी या कमीशन का तैयारी आपके बहुत ज़्यादा माइंड को ओपन करता है, आपको हर चीज़ सोचने के लिए भी आपको बेहतर बनाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप तैयारी करते रहिए। जो भी सजेशंस होगा मैं लगातार आप लोगों को मोटिवेट भी करते रहता हूँ। पता नहीं आप मोटिवेट होते हैं या नहीं होते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है कि मैं आप लोगों के साथ बकवास करके चला जाता हूँ, और मेरा बात का कोई ऐसा सिग्निफिकेंस आप लोगों के लाइफ में होता है या नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग जब कमेंट्स करते हैं, सराहते हैं कि नहीं सर, आपकी बातों से मुझे बहुत मोटिवेशंस मिलता है, बहुत गाइडलाइंस भी मिलते हैं, तो शायद मुझे वीडियो बनाने का एक मकसद पूरा होता है, ऐसा लगता है मुझे। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो, आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, बताइएगा क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या आप लोगों के लिए और बेहतर कर सकता हूँ। मैं समय निकाल करके आप लोगों के साथ जुड़ने का लगातार कोशिश करता हूँ। लास्ट में आखिरी बार पुनः एक बार फिर से आप लोगों को बोलना चाहूँगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कोई भी वीडियो को आप मिस नहीं कीजिएगा, ना ही स्किप कीजिएगा, और लगातार देखते रहिएगा। हर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहता है। आप क्लासरूम में जिस तरह से स्टूडेंट और टीचर्स का इंटरेक्शंस होता है, मैं उसी एंगल से आप लोगों से कनेक्ट होने का कोशिश करता हूँ। मेरा वीडियो को आप यूनिडायरेक्शनली देखते हैं, अकेले देख रहे हैं, यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन बोलिए, या फिर मेन टू मेन कम्युनिकेशंस बोलिए, या फिर जैसे क्लासरूम में जिस तरह से कम्युनिकेशन होता है टीचर्स और स्टूडेंट के साथ में जो इंटरेक्शंस होता है, उस तरह नहीं हो पाता। लेकिन मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कि आप उस तरह की चीज़ों को फील करें, उस तरह की चीज़ों को आप रियलाइज़ करें, अपने अंदर में वो एंथ्यूज़म को, उस जेस्ट एंड ज़ील को आप हाईली मोटिवेटेड रखें। मेरा यही मकसद है। बाकी मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपना पढ़ाई को जी जान लगा करके तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।